So any wish list of directors and actors that you'd like to work on? Sure, you come up with come with big dreams. And वेल मेरी जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, you know, सबके साथ काम करना है और बहुत सारी लिस्ट है जो मैं लिख के रखता हूँ, you know. ये थोड़ा फनी है बट दैट्स फैक्ट, यू नो. मैं हर डायरेक्टर का नाम और प्रोड्यूसर का नाम लिखा हुआ है जिनके साथ मुझे काम करना है, you know. उसमें ऑफकोर्स राजू हिरानी, you know, लोग बोलते हैं, मेरा ये मानना है कि अगर राजू हिरानी मुझे बोले कि गुरमीत तू नंगा होके भाग के मेरे ऑफिस में आ जाए और तुझे मैं फिल्म दूंगा, तो मैं नंगा भाग के आऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं भाग के जाऊँगा तो हज़ारों लोग देखेंगे मुझे, बट अगर मुझे उनकी फिल्म मिलेगी तो मुझे लाखों लोग, करोड़ों लोग देखेंगे, यू नो. तो मेरा ये मानना है कि जो मेरी लिस्ट है वो बहुत लंबी है. धीरे धीरे वो लिस्ट, यू नो, जब आप कहते हैं, जब आप कुछ लिख के रखते हैं और अपने पास रखते हैं, वो ज़रूर पूरा होता है. any priorities, any actors and directors who are on the top of the list? वेल ऑफ कोर्स राजू हिरानी, देन आई थिंक एक्चुअली किसी एक का नाम लेना मुश्किल है. मेरी जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, यू नो. सबके साथ काम करना है, धर्मा हो या यशराज हो, यू नो, सबके साथ काम करना है. How has Devina been your support system for all these years that you've been, and you know, how does she support you? Does she help you with choosing scripts, choosing television? How is it? सी मैं और देवीना, हम जब भी कोई काम आता है या स्क्रिप्ट आती है, हम दोनों मिलके बैठ के पढ़ते हैं उसको, यू नो. एंड हम दोनों डिसाइड करते हैं इस चीज़ को लेके, यू नो. एक बोलता है नहीं करना चाहिए, एक बोलता है नहीं करना चाहिए. जो उसमें जो जीतता है, यू नो, जो जीत के जब लास्ट में हम दोनों जब डिसाइड करते हैं कि ओके ये फिल्म करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो ऑफकोर्स इन माई केस देवीना का सपोर्ट बहुत है. हम लोग साथ में बैठते हैं, डिसाइड करते हैं, वी प्लान एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, यू नो. हम साथ में मिलके करते हैं. तो आई थिंक देवीना का सपोर्ट के बिना, यू नो, मुश्किल है. You know, coming to fitness, you've been a very fitness freak, you know, 6 packs, and अभी हाल ही में ऐसा सुनने में आया था 7 packs है. तो you know, ये जो जिम के साइड इफेक्ट्स है, थोड़ा if you can just show us what are the side effects of the gym. जिम के साइड इफेक्ट्स ये है, तो ये जो है ये हमेशा रहता है, यू नो. और जब भी मौका मिलता है, यू नो, मेरे बाइसेप और ट्राइसेप हमेशा रेडी रहते हैं. आजकल तो 8 पैक्स का ज़माना है, यू नो. तो इस फिल्म के लिए अभी लाली की शादी में लड्डू दीवाने में मैं 8 पैक्स के साथ हूँ. नॉर्मली 6 पैक्स तो हमेशा थे, लेकिन 8 पैक्स के लिए, यू नो, मैंने इस फिल्म में 8 पैक्स के साथ मैं आऊँगा, यू नो. और जिम एक ऐसा वर्कआउट ऐसी चीज़ है जो मेरी लाइफ का एक पार्ट है, यू नो. मैं बिलीव करता हूँ कि 24 आवर्स में अगर आप अपने लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते, आप फिर कुछ नहीं कर सकते, यू नो. तो मेरे लिए ऐसा है कि अगर इफ़ आई एम शूटिंग फॉर लाइक 24 आवर्स, यू नो, तो उसमें भी मैं आधा घंटा अपने लिए निकालता हूँ और वर्कआउट करता हूँ. अगर से लाइक अगर मेरे पास टाइम नहीं है, इफ़ यू नो, मैं शूट मुझे 20 मिनट में जाना है, तो मैं 28th फ्लोर पे रहता हूँ. मैं लिफ्ट पकड़ के 50th फ्लोर पे जाता हूँ, नीचे रनिंग करते हुए मैं जाता हूँ. और अगर जब पैकअप होता है तो रनिंग करते हुए 50th फ्लोर तक जाता हूँ और फिर मैं नीचे 28th फ्लोर तक आता हूँ. तो हमेशा आई मीन ये बहाना, बहुत लोगों का बहाना होता है यार कि टाइम नहीं है, ये नहीं है. बट अगर आप अपने साथ ये मान लो कि अगर आप अपने लिए आधा घंटा निकाल सकते हो तो आप हमेशा फिट रहते हो. और जब टाइम होता है तो मेरे पास ट्रेनर है, यू नो. आई फॉलो प्रॉपर डाइट, यू नो. और अगर जब मैं डाइट फॉलो कर रहा होता तो मैं बिल्कुल चीट नहीं करता हूँ. जो आसपास के जितने भी दोस्त हैं वो सब डर जाते हैं कि यार, यू नो, कोई कितना भी ऑफर करे, कुछ भी करे, मैं कभी चीट नहीं करता. लाइक दैट. क्या 8 पैक्स हम देख सकते हैं? नहीं, 8 पैक्स अभी नहीं देख सकते हैं. हाँ, कितने हैं ये? अभी एक्चुअली एक आर्टिकल आया था जहाँ पे मेरे 7 पैक था. तो 7 कैसे दिखा? नहीं, 7 पैक मैं नहीं दिखा सकता हूँ. ये बहुत ही एक्सक्लूसिव है क्योंकि बहुत कम लोगों को होते हैं जो जिसके पास 7 पैक होते हैं, यू नो. तो एक पैक है, मैं दुबई में था, मैं और देवीना, तो वहाँ पे 1 पैक शायद वहाँ पे रह गया और 7 पैक रह गए. तो दुबई की बात से, you know, you go for a lot of vacations. We see you roaming. You know, you post a lot of pictures on social networking sites. So if you can tell us about your last vacation you spent in Dubai. Well, last year I was shooting for I Can Do That, and then I was shooting for my movie also. So from last 3-4 months जो था वो मेरा बहुत ही हेक्टिक था, यू नो. और उसके बाद एक ब्रेक बनता था. देन हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स गो टू दुबई, बिकॉज दुबई बहुत नज़दीक भी है एंड दुबई कभी जाना हुआ नहीं था. तो हमने दुबई का प्लान किया एंड मुझे लगता है कि आफ्टर 7 years हम
7 से 8 दिन के लिए हम साथ में छुट्टियां मना रहे थे, बिकॉज कभी कभी होता है जब देवीना शूट कर रही होती है तब मैं फ्री होता हूँ, जब मैं शूट कर रहा होता हूँ देवीना फ्री नहीं होती है, तो दोनों को मैच करना बहुत मुश्किल होता है और हम नॉर्मल 3 या 4 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, बट लकीली हम दोनों को टाइम मिला 7-8 दिन का, एंड हम दुबई गए। एंड आई थिंक दुबई में हमने जो मस्ती की है, जो इनफैक्ट स्काई डाइविंग हमने की, हर चीज़। और नॉर्मली हम बिलीव करते हैं, अगर हम हॉलीडे में भी जाते हैं तो हम हमेशा पहले उस होटल का जिम देखते हैं, क्योंकि हमारी स्टार्ट जो होती है हर मॉर्निंग जब भी हम बाहर जाते हैं पहले हम जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, एंड उसके बाद हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं। तो हमारा जो हॉलीडे था वो वर्कआउट के साथ भी होता था, और हमने 7-8 दिन फुल एंजॉय किया वहाँ पे। You also recently shot for a commercial with Devina, and so if you can, that's the first commercial that you shot in 8 years. अभी तक आपने कभी commercial नहीं shoot किए, तो वो experience कैसा रहा आपका, वो भी बता सकते? Well, I can't tell you about that brand, Yeah. but I would say कि it was superb experience shooting with Devina, because after Ramayana we did this commercial, okay, and 7-8 साल के बाद एक्टिंग करना बड़ा फनी लगता है, क्योंकि जब देवीना और हम दोनों साथ में होते हैं, हम दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं तो बहुत हंसते हैं पहले, क्योंकि नॉर्मली आप इतना एक दूसरे को जानते हो, और जब एक्टिंग कर रहे होते हो तो बहुत फनी लगता है, बहुत हंसते हैं। एंड कमर्शियल में मज़ा आया, क्योंकि हम जो डायरेक्टर था वो बेचारा परेशान हो गया था, क्योंकि हम जब भी डायलॉग बोल रहे हैं एक दूसरे को देख के हंस रहे थे। ओवरऑल एक दिन हमने शूट किया उस कमर्शियल के लिए, एंड वी हैव एंजॉयड इट। Just like you made a successful transition from television to films. There are other actors also who come from television to films, like Sushant, for example. How is the camaraderie between you all, and how do you look at competition? Well, I think बहुत खुशी होती है एक्चुअली जब आप टीवी से फिल्म में आते हैं। सुशांत ऑफ कोर्स एक सबसे अच्छा एग्जांपल है जो टीवी से मूवीज़ में आया, और लोगों को एक्चुअली पहले टीवी एक टैबू था। जब भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सोचते थे कि टीवी का एक्टर है तो ओके फिल्म नहीं मिलेगी, बट वो जो थॉट था वो बहुत चेंज हो गया। चेंज इन द सेंस सबके दिमाग से वो हट चुका है। इफ़ यू आर टैलेंटेड एंड इफ़ यू आर डूइंग गुड मूवी, आई मीन गुड टीवी शोज, एंड इफ़ यू आर टैलेंटेड तो आपको डेफिनेटली आपको मूवीज़ मिलेगी। पहले वो नहीं था, पहले ऐसा था कि अगर आपने टीवी किया तो आपको मूवीज़ नहीं मिलेगी। वो चीज़ डेफिनेटली आज के टाइम में मैं बोल सकता हूँ वो बिल्कुल हट गया है, और आज सब लोग टीवी के एक्टर्स फिल्म कर रहे हैं। फिल्म में बहुत सारे एक्टर्स जो है वो टीवी कर रहे हैं। वो जो थॉट था वो बिल्कुल बदल गया है, एंड इसीलिए मुझे लगता है जितने भी एक्टर्स हैं लाइक सुशांत और पुलकित सब टीवी से फिल्म में गए हैं, और मैं भी टीवी से भी फिल्म में आ गया, तो बड़ी खुशी होती है। और ये जो सोच है वो बदल गई है, और जो जितने भी टीवी के एक्टर्स हैं जो टैलेंटेड है उनके लिए एक रास्ता खुल गया है। तो बड़ा अच्छा लगता है। एंड टीवी इतने सारे शोज़ हैं, शोज़ में कुछ ही एक्टर्स टीवी में निकल पाते हैं। तो मैं बहुत जितने भी एक्टर्स हैं टीवी के, मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप एक टीवी शो करके बैठ मत जाओ कि नहीं मुझे फिल्म ही करनी है। आप टीवी करते रहो, और एक सही टाइम आएगा जहाँ पे आपको फिल्म्स के लिए आपको अपने आप खींच लेंगे वहाँ से। How do you look at competition in the industry? Is there a healthy competition around it? Well, I would say competition नहीं, मैंने बहुत सारे झलक दिखलाजा किया है, खतरों के खिलाड़ी किया, नच बलिए किया है, कंपटीशन ही कंपटीशन था। बट वेल जब आप कंपटीशन को एक पॉजिटिव वे में देखते हो तो आप हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते हो। मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ एक्चुअली जब मैं सभी को देखता हूँ, जब सब लोग अच्छी मूवीज़ कर रहे हैं तो आप अपने आप को मोटिवेट करते हो। मैं पॉजिटिव वे में उसको देखता हूँ। आई वर्क सो हार्ड मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता हूँ, जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस करता हूँ, डांस की प्रैक्टिस होती है। लोगों को लगता है मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ लेकिन मैं आज से 7 या 4-5 साल पहले अच्छा डांसर नहीं था। अगर आज लोग बोलते हैं इसका अच्छा, ये जिम्नास्टिक बहुत अच्छा करता है, बट 4-5 साल पहले मैं नहीं था। मैं यहाँ तक आने के लिए मेरे खुद की प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं कि कोई शो के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। अगर मैं शूट नहीं कर रहा हूँ मैं सबसे ज़्यादा बिजी होता हूँ। अगर मैं शूट नहीं कर रहा हूँ तो मैं 5 बजे उठता हूँ, 2 घंटे किक बॉक्सिंग करता हूँ, फिर ब्रेक लेता हूँ, फिर जिम करता हूँ, देन जिम्नास्टिक करता हूँ, फिर डांस प्रैक्टिस करता हूँ। ये मैं सबसे ज़्यादा बिजी होता हूँ। तो आप अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाते रहते हो। तो मुझे लगता है कि जब आप एक्टर्स को देखते हो जो अच्छा काम कर रहे हो तो आप मोटिवेट होते हो। Will television remain always your first love?
Well, of course, TV has given me everything, So जब भी TV में, because TV के जो fans हैं, वो बहुत मिस करते हैं, because for them 4-5 साल मैं उनकी ज़िंदगी का पार्ट रहा हूँ, उनकी फैमिली का पार्ट रहा हूँ, और जब वो मिस करते हैं, वो मुझे बहुत ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, वो मिस करते हैं। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की है, जब मैं खामोशिया में लॉन्च हुआ, तो मैंने प्लानिंग ऐसी की कि जब भी मुझे मौका मिले अवार्ड शो में डांस करने का, या ऐसा कोई शो हो जिसमें मुझे लगता है कि कम टाइम है और मैं टीवी के फैंस के लिए कुछ कर सकता हूँ, लाइक जैसे मैंने आई कैन डू दैट किया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरे जो टीवी के फैंस हैं वो मुझे देख सकते हैं। ऑफकोर्स आई कैन डू दैट में एक्शन था, ग्लैमर था, डांस था, वो आप खुद को भी मुझे बहुत पसंद था, तो मैं अपने टीवी फैंस के लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो विल यू गो बैक टू टेलीविजन इफ यू गेट अ गुड रोल? You do a television, or movies is currently your priority? See, I can't do daily soap because the daily soap you have to shoot for 365 days and 12 hours every day, So I can't do daily soap. एक commitment ऐसा है जो films का वो हो नहीं पाएगा, but अगर कुछ सीरीज आता है और अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, डेफिनेटली मैं वो करना चाहूँगा।